A very warm welcome to Study पाठशाला. So let's see what's there for us in today's newspaper. तो आज की अखबार खोल के देखते हैं. आज जो प्राइम 5 टॉपिक हमारे पास रहेंगे उसके अंदर हम रिजर्वेशन रिलेटेड चीज़ों पे बात करेंगे. अब ये डिवाइडेड अपोजिशन नहीं है, यहाँ पे सीरियन वॉर को लेके जो है एक आर्टिकल है, वी विल लुक इनटू दैट. कुछ उसके अंदर नया इंसाइट ढूंढने की कोशिश करेंगे. ट्रम्प 2.0, तो यहाँ पे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनका जो है एक एडिटोरियल आया है. सो वी लुक इनटू दिस कि ट्रम्प का थॉट प्रोसेस क्या होने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर. एंड राइट टू डिस्कनेक्ट, ये एक डिबेट चल रही है कि वर्क कल्चर हमारे यहाँ पे क्या हो गया है कि 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 12 आवर्स के लिए काम कर रहे हैं लोग. तो सवाल ये है कि अब एक्सप्लोर किया जा रहा है कि राइट टू डिस्कनेक्ट कि इसको हटाया जाए, बंद किया जाए. सो दिस इज़ समथिंग दैट दे माइट बी एक्सप्लोरिंग. एंड देन मर्चेंट शिपिंग लॉ से रिलेटेड बातों को देखा जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. देखते हैं फर्स्ट जो मुद्दा हम उठाने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्टेबल सेज सीरियन प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो चीज़ें वहाँ पे एकदम स्टेबलाइज होने को हैं, लेकिन यू नेवर नो द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, कब जो है एकदम से सिचुएशन बिगड़ जाए और हालात ख़राब हो जाए. तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे जो इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन भेजी है कि आप लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले. सो दोज टाइप ऑफ थिंग्स, गाइडलाइंस हम अपनी तरफ से देते हैं. तो अदरवाइज़ होगा क्या कि फिर गड़बड़ हो जाएगी, मान लो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाए और क्राइसिस हो जाता है इंडियंस के लिए, और अपनी गवर्नमेंट को भी जो है काफ़ी उसके अंदर फिर प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है. सो दीज आर द थिंग्स. बेटर यही है कि आप पहले से ही जो है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. सो दिस इज़ व्हाट इज़. अब देखिए इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हमें यहाँ पे कवर अप करने हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू दिस इंडिविजुअल. सो HTS हयात तहरीर अल शाम ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मेजरली लीडिंग ग्रुप है रिबेल्स का, और इसके लीडर हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी. ओके, अब देखिए इनका पास्ट कैसा रहा है. सो ही वॉज एसोसिएटेड विद अल नुसरा फ्रंट, जो कि अल कायदा का ही ऑफ शूट था. देखिए ये अल कायदा वही अल कायदा है जिसको एक तरीके से ओसामा बिन लादेन जिसके साथ एसोसिएटेड था. लेकिन अगर हम पास्ट में जाएंगे तो आपको हिस्ट्री में समझ में आएगा कि भाई कैसे जो है ये अल कायदा अमेरिकन्स ने ही एस्टेब्लिश किया था. और ये अल कायदा जो है जब इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो ये उनके इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट घोषित कर देती हैं. तो 2013 के अंदर US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने मिस्टर ये मोहम्मद अल जोलानी को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, और आज जो है US ही इनकी सपोर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर यू कैन से सीरियन जो अभी डेवलपमेंट हुई है. अब देखो आप इस चीज़ से समझ जाओ कि इंटरनेशनल रिलेशन किन चीज़ों से चलते हैं. क्लियर? तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर मेजर फोकस होता है रियलिज्म के ऊपर, और जो भी चीज़ आपके नेशनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करेगी वही आपका जो है रास्ता होना चाहिए. ओके, सो इस तरीके से हमारा जो है सिस्टम गाइडेड होता है. अब ये मैं इसीलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये गाइडेंस का पॉइंट यहाँ पे क्यों आया. देखिए इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि भाई कभी US इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करता है और आज इन्हीं को ही बैक कर रहा है. सो US यहाँ पे रशिया को टारगेट करना चाहता है, और ये अब की लड़ाई नहीं चल रही है, बहुत पहले से लड़ाई चल रही है. एंड एज सुन एज यू कैन से जिस सीरिया के अंदर जो सरकार गिरी है, कल ये भी खबर आ रही थी कि भी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने इस्लामिक स्टेट्स के कुछ एक एरियाज़ को टारगेट किया है. वो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमने क्या देखा था जब इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की सरकार गिरती है. क्लियर? इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिरी, वहाँ पे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई. तो ऐसा नहीं है कि ये सीरिया के अंदर ये जो है इस्लामिक स्टेट ख़त्म हो गया था, अभी भी इनकी प्रेजेंस थी. और अलार्मिंग इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब सोच के देखिए, सीरियन आर्मी वो सरेंडर तो नहीं करेगी. ओके, तो सीरियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू डू, क्या करेंगे वो. क्लियर? ये पास्ट में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इराक की जो आर्मी थी वो क्या करते, सद्दाम हुसैन के इंडिविजुअल्स क्या करते, उन्होंने सब लोगों ने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किया था. क्लियर? तो ये आज की डेट में उस टाइप की सिचुएशन जो है वो बन सकती है. तो वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग. वो चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वैसे हालात हो जाएं. तो इसीलिए ये हमारे लिए भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है. इसलिए बोल रहा था कि बड़े लेवल पे क्राइसिस आ सकता है ही. अब ज़रा इसको देखिए,
The area known as Golan Heights sometimes appears in news in the context of event related to Middle East. ठीक है, अब देखो गोलन हाइट ये एरिया है, अभी ये इजराइल के कब्जे में है, 70% एरिया इजराइल के कब्जे में है। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही सीरिया के अंदर सरकार गिरी है बशर अल असद की, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑर्डर दिया है कि आप इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक बफर जोन था। ओके, तो अभी सिचुएशन ऐसी है, इजरायली आर्मी पूरे बफर जोन के ऊपर ये गोलन हाइट को एक तरीके से ऑक्यूपाई कर रही है। सो दिस इज़ द न्यू डेवलपमेंट जो हमें मालूम होनी चाहिए। अब इसका फ्यूचर क्या होगा, ये अपने आप में एक नया क्राइसिस होगा कि नहीं होगा, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट राइट नाउ दिस इज द डेवलपमेंट, क्लियर, एंड दिस इज द डिस्प्यूटेड साइट। अब देखो ये है क्या, बिफोर 1967 ये गोलन हाइट्स इट वाज पार्ट ऑफ सीरिया। तो 67 के अंदर जो वॉर होता है उस दौरान इसराइल ने इसके ऊपर कब्जा किया था और अपने एरिया, इसको अपने एरिया में ले लिया। क्लियर, तो ये आइडिया हो गया आपको। अब देखो कल हमने एक क्वेश्चन किया था, द टर्म लिवेंट वो हर्ड इन न्यूज़, लिवेंट किस लिए यूज़ की जाती है, तो दैट इज़ द बेसिकली रीजन विच इज़ अलोंग ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर। तो इन सारे कंट्रीज़ को आप लिवेंट कंट्रीज़ जो हैं वो बोल सकते हैं। अब इस तरीके से चीज़ों को हमें थोड़ा याद रखना पड़ता है। अब लिवेंट के अंदर हम देखें कंट्रीज़ आएंगे, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और उसके कुछ एडजेसेंट एरियाज़। तो ये आज इसीलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट किया है कि रिवीजन साथ के साथ होता रहे तो बेटर रहता है। इस मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन को फ्रेम करके डाल दिया। चलिए आगे, अब बात करते हैं, देखिए रिजर्वेशन रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक इंस्ट्रक्शन दी है। ये वेस्ट बंगाल को उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन। क्लैरिटी है हमें, ओके। अब रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि रिजर्वेशन एक तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण होती है और आपको डिग्रेड किया जाता है, हिस्टोरिकल रीजंस इसको कंसीडर करते हैं, उस वजह से रिजर्वेशन हमने प्रोवाइड की थी। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ओके, सो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन यहाँ पे ऐड किया गया था वो इट वाज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट। क्लियर, कि भी आइडिया ये था कि बाद में रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा, बट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंपल्शंस, कुछ एक पॉलिटिक्स का एंगल है, कुछ एक जो है रियलिटी ये है कि अभी भी सोशल चेंज समाज में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक सोशल चेंज आपकी समाज में पूरा ना हो जाए तब तक तो आप वैसे ही नहीं इसको हटा सकते। पॉलिसी को तो आपको वेट एंड वॉच उस पर डालना होता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स कब अचीव हो रहे हैं, ये चीज़ ज़रूरी है। जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे हैं मेरे हिसाब से पॉलिसी को कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए। हाँ, इम्प्रूवमेंट का स्कोप डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ओके। तो वो चीज़ है जिसको हम बेटर कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग विच कैन बी इम्प्रूव्ड, क्लियर। बट अभी थिंग इज दिस, चलिए अब नाउ लुकिंग इनटू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको देखते हैं। अब देखिए रिजर्वेशन ये जो आइडिया है इसको डिबेट कैसे करें, काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिबेट ये रहती है। प्रोज एंड कॉन्स वी विल लुक इनटू दिस, ओके। रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी में प्रॉब्लम नहीं है, इश्यूज इसके अंदर आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ होती है। वाई आई एम सेइंग दिस, ओके। सो अभी के हुआ क्या है, देर इज अ क्लास दैट इज फॉर्म्ड विद इन कास्ट, कि सर्टेन फैमिलीज, कुछ एक फैमिलीज जो हैं जो एजुकेटेड हैं, दे आर रीपिंग द बेनिफिट ऑफ इट, पूरा बेनिफिट उनके ऊपर उनके पास जा रहा है, ठीक। इसलिए डिमांड ये भी आती है कि SC ST के अंदर भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ऐड किया जाए। सो लाइक वी हैव दिस क्रीमी लेयर कंसेप्ट, OBC में ऑलरेडी है, ऑलरेडी हम इसको डिबेट करते रहे हैं। तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है जो कोर्ट भी सजेस्ट करता है कि वी कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन। होता है नहीं होता है दैट इज द सेपरेट थिंग, बट डेफिनेटली वी कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन। दिस इज व्हाट द ब्रॉड आइडिया इज। अब इसको लेके जो मेजर पॉइंट हमें यहाँ पे समझने होंगे कि देखिए रिजर्वेशन हम लेके क्यों आए थे, टू फैसिलिटेट सोशल इक्वालिटी। हिस्टोरिकल इनजस्टिस को हमें ठीक करना था, एंड यू नीड टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू द मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उनको एक तरीके से मौका भी देना था कि वो भी अपने आप को ग्रो कर सकें, बिकॉज द पॉइंट इज दिस, हिस्टोरिकली दे हैव बीन डिनाइड दीज रिसोर्सेज। हिस्टोरिकली इनको रिसोर्सेज जो हैं वो डिनाई किए गए हैं, ठीक। तो बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू गिव देम सम सपोर्ट। इसलिए जो है सरकार जो है
डाउन ट्रोडन सेक्शन को थोड़ी एडिशनल सपोर्ट देती है, बिकॉज बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के जो वो है मेन स्ट्रीम के साथ उतने बड़े लेवल पे वो compete नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हिस्टोरिकल फैक्टर्स दे डू कम इन टू पिक्चर। क्लियर, दिस इज द बिग आइडिया। अब एजुकेशनल एक्सेस की जहाँ तक बात है, आइडिया था कि भी एजुकेशनल एक्सेस भी आप फैसिलिटेट करेंगे, बिकॉज रिजर्वेशन इज देयर नॉट जस्ट इन द जॉब्स एंड ऑल, ये हमारे यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर भी मिलती है। सो एजुकेशनल एक्सेस से यू कैन थिंक अबाउट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप डाउन ट्रोडन सेक्शन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है यहाँ से इम्प्रूव करेंगे। सो ये सारी चीज़ एक तरीके से इंटरलिंक्ड है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास बेटर होंगी, जॉब रिजर्वेशन हमने दे रखी है, ठीक है। एंड देन दिस इज़ गोइंग टू रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एज वेल, बिकॉज हमने देखा है जो सोशली डाउन ट्रोडन है इकोनॉमिकली भी वो डाउन ट्रोडन है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज। क्लियर, तो ओनरशिप जो है बिकॉज ऑफ द कास्ट फैक्टर्स वहाँ पे ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन इफ़ वी आर फैसिलिटेटिंग जॉब्स एंड ऑल तो इकोनॉमिक गेन के साथ सोशल गेन भी यहाँ पे होगा, ये इसका लिंक्ड है पॉइंट। अब रिप्रेजेंटेशन वी वांट टू गिव, डाइवर्स एंगल है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को यहाँ पे हमें मौका देना है, उनको रिप्रेजेंटेशन देना है, देन ओनली वी विल बी एबल टू रन दिस कंट्री। पॉलिसी मेकिंग में भी इंक्लूसिविटी तभी आ पाएगी। सो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके जो है ये रिजर्वेशन का एंगल दिया था, और डाउन ट्रोडन सेक्शन को एम्पावर करने के लिए ये पॉइंट जो है हमने ऐड किए थे। अब देखिए इसके नुकसान की बात देखेंगे। देर आर पीपल हु से दैट मेरिटोक्रेसी इज़ अ कंसर्न, कि भी मेरिट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट जज मिस्टर चंद्रचूड़ ही पॉइंटेड आउट दिस थिंग कि मेरिट को आप किस नज़र से देख रहे हो, मेरिट को आप सोशल एंगल से भी देखना चाहिए हमें। क्लियर, मेरिट सिर्फ नंबरों का गेम नहीं होता कि एग्जाम में आपने परफॉर्म कर दिया ओनली दैट इज़ द सोल क्राइटेरिया दैट यू विल बी अ बेटर ऑफिसर। नो, ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ों को देखना होता है। वाई ही इज़ हाईलाइटिंग दिस, देखिए मेरिट के अंदर होता क्या है, सोशल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। घर में पेरेंट्स की एजुकेशन लेवल क्या है, पेरेंट्स का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ऑल दीज फैक्टर्स दे डू कम इन टू पिक्चर। घर का माहौल कैसा है, तो घर में और पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को अगर हम कंसीडर करेंगे, सोशल डायमेंशन जब मेरिट के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई डाउन ट्रोडन सेक्शन को अगर हम सिर्फ नंबर के गेम पे कहें कि रिजर्वेशन नहीं देनी है तो दैट आइडिया इज़ रॉन्ग। क्लियर, सो उस एंगल से गलत है ये चीज़। एंड देन द मेन पॉइंट इज दिस, एक्सक्लूजन ऑफ नीडी भी हमें देखने को मिला है कि भी देर आर पीपल भी क्लास विद इन कास्ट बन जाती है, वो भी हमने देखा है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, पीपल विल स्टार्ट एसोसिएटिंग विद द कास्ट आइडेंटिटीज़। कारों के पीछे आपने देखा होगा अपनी कास्ट को दिखाते हुए लोग घूमते हैं, अपनी गाड़ियों पे लिखवाते हैं। तो वो सारी समस्याएं जो है वो यहाँ से हैं। बेसिकली आइडिया ये था कि रिजर्वेशन आने के बाद हमारे यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी ख़त्म होगी, लेकिन उससे उल्टा हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि कंक्रीट हो गई है ओवर। क्लियर, रिजर्वेशन से सो कास्ट आइडेंटिटी को कंक्रीट कर देना, ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पे गड़बड़ लगती है। एंड इट इज़ नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है। स्कोप फॉर मिसयूज डेफिनेटली इट इज़ देयर, एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडिविजुअल्स नॉट genuinely in need of support. Overemphasis on quota, focus on reservation might overshadow broader reform needed. Okay, so अब रिजर्वेशन तो समाधान नहीं है ना, एजुकेट करना वो समाधान है। रिजर्वेशन तो आपने एक तरीके से एड होक अरेंजमेंट कर दिया और पॉलिटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो हमें सही मायने में चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं करने देती है। ठीक, सो ये सभी फैक्टर्स हमारे यहाँ पे हैं जिसकी वजह से रिजर्वेशन की डिबेट जो है वो की जाती है। तो मैं ये बता रहा हूँ रिजर्वेशन की पॉलिसी में गड़बड़ नहीं है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में है जितनी भी गड़बड़ है। इम्प्लीमेंटेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो, दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज़। ओके, तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट हम लेके आ सकते हैं कि पीपल हु हैव ऑलरेडी बेनिफिटेड दिस दे शुड नॉट बी कंटिन्यूइंग इट, कि भाई हमेशा वही जो है सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या सेक्शंस ऑफ द फैमिली ही बेनिफिट उठाती चले, वो चीज़ वो अप्रोच जो है वो गलत है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट। क्लियर, इसलिए जो है इसके इम्प्रूवमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं एडिटोरियल कंपोनेंट की, तो सीधा जो है वहाँ पे आएंगे, बीच में कुछ खास है नहीं। ओके, एम.के. नारायणन साहब का एडिटोरियल है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हुए हैं, एंड ही इज़ पॉइंटिंग अबाउट कि ट्रंप कैसे काम करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ओके, सो दिस इज़ द आइडिया। देखिए ट्रंप जी का मेजर फोकस आज की डेट में होने वाला है यूरोप, वेस्ट एशिया और चाइना। ठीक है, चाइना को तो ठीक करना है, यूरोप के अंदर लड़ाई रुकवानी है,
और वेस्ट एशिया में भी लड़ाई रुकवानी है। तो ये इनके ऊपर जो है प्रायोरिटी बेसिस पे ये चलेंगे। ओके, एंड हाउ थिंग्स विल बी देयर फॉर इंडिया, इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग को आप देखेंगे। सो देर इज़ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन पीएम मोदीज एंड ट्रम्प्स लीडरशिप स्टाइल, और चाइना को लेके जो है दोनों के हमारे इंटरेस्ट अलाइन भी होते हैं। सो दैट इज़ द अदर पिक्चर। ठीक है, चाइना को हम ठीक करेंगे, सो वहाँ पे हमारे इंटरेस्ट अलाइनमेंट को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। दिस इज़ वॉट बोथ कंट्रीज वी कैन थिंक अबाउट। ओके, यहाँ पे हम लोग साथ में आ सकते हैं। अब रही बात इस चीज़ की कि हिस्टोरिकल टाइज का एंगल देखिए, दोनों लीडर्स ने पर्सनल बॉन्ड एस्टैब्लिश किया यहाँ पे। ठीक, हाउडी माउडी इवेंट होता है यहाँ पे, नमस्ते ट्रम्प इवेंट करवाया गया, एंड दिस एंड दैट। सो these are the thing, and we do have joint understanding about the developments that are there in the region. So कहीं ना कहीं हमारे जो थॉट प्रोसेस और हमारे आइडियाज़ हैं वो अलाइनमेंट की तरफ ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पे कम नज़र आती हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, क्लियर, जिसके बारे में थोड़ा आइडिया लेके चलना है। अब बात करते हैं कि हाउ ही इज़ गोइंग टू वर्क, और कैसे होगा हमारा इक्वेशन। तो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करेंगे तो वो बेटर ही होगा। देखिए 1.7 बिलियन डॉलर की डील हेलीकॉप्टर वाली अभी जस्ट हमने की है, 3 बिलियन डॉलर की मिलिट्री डील प्रीवियस मीटिंग्स में मेंशन की गई हैं। तो ये सब ऑन कार्ड है, जो आते ही अभी होना है, और दोनों कंट्रीज बिजनेस करेंगे। ट्रम्प इज़ अ बिजनेसमैन, वो चीज़ों को ट्रांजैक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन बेस पे जो है इक्वेशन होता है, गिव एंड टेक होगा। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट वी विल बी हैप्पी विद, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, इस मॉडल पे जो है दोनों के दोनों कंट्रीज चलेंगे। उसके अंदर आपको भी क्लैरिटी रहती है कि आप सामने वाले के साथ कैसे एंगेज करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ बिजनेस इज, इस तरीके से काम किया जाएगा। तो इकोनॉमिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड के ऊपर भी देखिए, ट्रम्प विल फर्दर एम्फेसाइज ऑन क्वाड बिकॉज इट वॉज हिज आइडिया, क्वाड के ऊपर फोकस करने का आइडिया उनका था। तो दोबारा जो है यहाँ पे फोकस आएगा, मतलब चाइना को काउंटर करने के ऊपर डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगी। क्लियर, दैट इज समथिंग विच विल बी देयर। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में ट्रम्प विल बी, यू कैन से, रेडी टू हेल्प अस आउट। अब देखो टेक्नोलॉजी का एंगल कैसा है, चाइना और यूएस के बीच में टेक्नोलॉजी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्लियर, और वहीं इंडिया और यूएस के बीच टेक्नोलॉजी एक शेयर, एक ऐसा बॉन्ड है जिसको लेके दोनों कंट्रीज आगे जाना चाहते हैं। सो ये है सिस्टम हमारी टेक्नोलॉजी का, क्लियर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्दर स्ट्रेंथन आवर टाइज। आगे जाके भविष्य में हम बेटर अपनी इक्वेशन करेंगे टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड लॉट ऑफ थिंग्स को लेके। अब क्लाइमेट चेंज के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस हमारा हो सकता है, ट्रम्प के साथ बात ना बने, बट स्टिल मेजरली कोऑपरेशन जो है वो आपका रहेगा ही रहेगा, और चीज़ें जो हैं वो स्मूथ रहेंगी। दिस इज़ व्हाट द ब्रॉड आइडिया ऑफ आर इक्वेशन इज गोइंग टू बी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को लेके, लाइक देर इज स्लाइट एज इन इकोनॉमिक रिलेशंस विद यूएस, जिसको ट्रम्प पसंद नहीं करता है। तो वो ये कहता है कि भी इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में ज़्यादा है, एंड ही माइट नॉट लाइक इट, सो ही माइट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग इन दैट डायरेक्शन। उस दिशा के अंदर वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट। अब देखिए इसके अंदर हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर टारगेटिंग को लेके एक मेजर कंसर्न हमने रेज किया था, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस, नाउ द वर्ल्ड इज ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग दिस थिंग। पहले सबको ये लगता था कि ऐसा नहीं है, बट अब पूरी दुनिया इस बात को रिकॉग्नाइज करने लगी है दैट हिंदूज हैव बीन टारगेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। ओके, सो ऑल दीज फैक्टर्स दे कम टू पिक्चर वेल हैविंग इक्वेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो ट्रम्प इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी हमें हेल्प आउट करने वाले हैं। एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड, ओके, सो व्हाट इज़ द ग्लोबल सिचुएशन। सो राइट नाउ हमारे यहाँ पे एक तरफ फूड सिक्योरिटी का इशू चल रहा है, दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेबिलिटी को भी यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि पॉलिटिकल सब कुछ ठीक कब होगा। सो दीज आर द थिंग्स, क्राइसिस सिचुएशन है यहाँ पे। अब एग्रीकल्चर चैलेंज को देखें तो एग्रीकल्चर चैलेंज इज़ हाईली रिसोर्स इंटेंसिव। पोल्यूशन के अंदर एग्रीकल्चर का भी एक रोल होता है। देखिए एग्रीकल्चर कंज्यूम 70% ऑफ द ग्लोबल फ्रेश वाटर, एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी ज़्यादा होता है। इट कंट्रीब्यूट्स ओवर 20% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ओके, तो चाहे वो मीथेन की बात हो जाए, वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो, तो वहाँ पे हमें जो है एग्रीकल्चर से दोनों ही ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर को बंद भी नहीं कर सकते हैं तो दूसरी तरफ हमें और खाना भी उगाना है यहाँ पे, तो फूड सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, बिकॉज फूड सिक्योरिटी इशू विल बी एड्रेस्ड बाय एग्रीकल्चर ओनली।
ये चीज़ एग्रीकल्चर से ही जो है ठीक होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करोगे तभी जाके बेटर होगा काम। क्लियर? सो दिस इज़ द आइडिया। अब 11.8% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन दे आर फेसिंग द फूड इनसिक्योरिटी एंड इट इज़ गोइंग टू राइज फर्दर, ये फर्दर इंक्रीज होने वाली है। तो हमें एग्रीकल्चर को तो बेटर करना है, स्पेसिफिकली प्रोडक्टिविटी को भी लेके आना है और इसके अंदर, और इसके जो पोल्यूशन वाला एलिमेंट है उसको कम करना होगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड राइट नाउ। अब एनर्जी डिपेंडेंसी की बात करें तो वी आर फॉसिल फ्यूल रिलायंट, हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। क्लियर? और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के अंदर आप नेचुरल गैस का यूज़ करते हो, तो ये भी लिंक हमें देखने को मिलेगा। हालांकि नेचुरल गैस जो है बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से थोड़ी कम यू कैन से पोल्यूटिंग होती है, बट डिस्पाइट एवरीथिंग इट इज़ स्टिल ग्रीन हाउस गैस कॉजिंग एलिमेंट, बिल्कुल उससे जो है प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू वर्क अपॉन, इसके ऊपर जो है मेजरली आपको काम करने की ज़रूरत है। क्लियर? अब बात इसको देख के करते हैं कि भाई ये तो हमने देख लिया। ग्लोबल इनिक्विटीज़ की बात करें तो एनर्जी को लेके पॉवर्टी है, लो इनकम कंट्रीज दे आर एक्सपीरियंसिंग डिसप्रपोर्शनल सप्लाई डिसरप्शन, बिल्कुल वहाँ पे ज़्यादा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, एक्सट्रीम वेदर डैमेजेस द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये मेजर कंसर्न हमें यहाँ पे दिखता है कि कुछ भी हो जाए एनर्जी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। क्लियर? अब ऐसे में रिन्यूएबल को हमें ज़रूर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। रिन्यूएबल की प्रॉब्लम क्या है? हाई इनकम कंट्रीज दे आर डोमिनेटिंग द रिन्यूएबल कैपेसिटी एंड दे आर नॉट रेडी टू शेयर टेक्नोलॉजी विद द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। और दूसरी चीज़ हाई कॉस्ट है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लो इनकम नेशंस में नहीं होता है। तो जब तक आप इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक ठीक तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी टैप नहीं कर पाएंगे। देन सॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर की बात करें तो सोलर पावर्ड इरिगेशन और बायोमास एनर्जी, सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन एक्सप्लोर। ओके, एंश्योर टेक्नोलॉजी रीचेज द वल्नरेबल कम्युनिटीज, डाउन ट्रॉडन सेक्शन, सब तक जो है टेक्नोलॉजी का बेनिफिट पहुंचे, दिस इज द आइडिया। अब एक तरफ डायलेमा देखो क्या है, या तो आप पॉपुलेशन के लिए खाना मंगा सकते हो या फिर आप बायोफ्यूल के लिए प्लांट्स उगा सकते हो। तो ये भी हमारे लिए चैलेंज होगा, हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस इट आउट। अगर हम एक तरफ सिर्फ खाना ही उगाएंगे तो बायोफ्यूल के ऊपर कैसे आप फोकस कर पाओगे, या अगर आप सिर्फ बायोफ्यूल उगाओगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी फूड सिक्योरिटी पे पड़ेगा। सो दैट बैलेंस ऑल्सो वी हैव टू रीस्टोर, उसको भी रीस्टोर करने की ज़रूरत है। एंड आपको प्रायोरिटाइज करना होगा एनर्जी नीड को। क्लियर? दिस इज़ द रिक्वायरमेंट हेयर। और जो फूड सिक्योरिटी है वो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो वी हैव टू वर्क अपॉन द प्रोडक्टिविटी। इंडिया जैसा कंट्री जो है ज़रूर इजराइल से सीख सकता है कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होगा। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स विल बी ह्यूज। ओके, सो अभी आज की डेट में 90 बिलियन एनुअली इट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कैलोरिक नीड, मतलब फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए इतना पैसा जो है वो चाहिए होगा। एंड एडिशनल $11 बिलियन फॉर माल न्यूट्रिशन, 300 बिलियन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द फूड सिस्टम। तो काफ़ी हैवी अमाउंट अभी चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको अपनी फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएक्शन की बात करें तो ट्रिलियंस ऑफ लॉस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी। लोग अगर हेल्दी नहीं है तो कैसे काम करेंगे, सोशल अनरेस्ट भी बढ़ता है, खाना नहीं होगा तो डेफिनेटली सिविल अनरेस्ट इंक्रीज हो जाता है, क्राइम इंक्रीज हो जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड देन यू हैव टू एक्सप्लोर द इंक्लूसिविटी एंगल। सो इन सभी फैक्टर्स को साथ में लेके हमें जो है इस फूड सिक्योरिटी प्लस क्लाइमेट के मुद्दे को एड्रेस करना होगा। चलेंगे आगे। राइट टू डिस्कनेक्ट की डिबेट है, क्या हमें वर्किंग आवर्स को घटाना चाहिए। सो उसके लिए डू वी नीड अ लॉ, क्या उसके लिए कानून की ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। So right to disconnect it allows employees to disengage from work outside the official hours, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। फ्रांस के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग प्रोहिबिट्स वर्किंग फ्रॉम होम आउटसाइड आवर्स। पोर्चुगल के अंदर भी देर इज ए लॉ, स्पेन ऑल्सो हैज़ अ लॉ, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, दे रिसेंटली रिकॉग्नाइज दिस राइट टू डिस्कनेक्ट। बिकॉज होता क्या है वर्क कल्चर के अंदर, पीपल दे डोंट केयर अबाउट द पर्सनल स्पेस, और उम्मीद उनको ये रहती है कि सारा दिन रात हमारे लिए काम करता रहे ये। क्लियर? सो इस तरीके का थॉट प्रोसेस रखना गलत है, बिकॉज इट एट द एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट्स द प्रोडक्टिविटी। उस इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट होगी विदाउट अ डाउट। ओके, ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इफ मेंटल हेल्थ इज यू कैन से डैमेज्ड। अगर मेंटल हेल्थ को नुकसान होता है तो उससे आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है।
सो लेजिस्लेटिव गैप्स हमें देखने को मिलते हैं. देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ राइट नाउ. Article 38, it promotes welfare of the people. 39E, focus on securing workers' health and strength. तो हमारे यहाँ पे DPSP में कुछ प्रोविजंस हैं, इसीलिए अब बात है कि हमें जो है इसको लिए कानून बना के इसको ठीक करना चाहिए. सो दैट इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड इन दिस एडिटोरियल. जुडिशियल रिकग्निशन है विशाखा गाइडलाइंस के अंडर. देयर वाज अ रिकग्निशन रिगार्डिंग द राइट टू डिग्निटी एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट. और अगर आप सेफ नहीं हो, आपकी हेल्थ ही काम नहीं कर रही है, तो हाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म. सो दैट इज द इम्पैक्ट दैट विल सी हियर. वो मेजर इम्पैक्ट हमें दिखेगा यहाँ पे. क्लियर. सो दिस इज द पॉइंट हियर. अब देखिए इसके लेके होता क्या है. प्रोलॉन्ग्ड वर्किंग आवर्स, ओवरवर्क, स्ट्रेस, कोरोनरी हार्ट डिजीज, डिक्लाइनिंग ओवरऑल हेल्थ. मिसकंसेप्शंस की बात करें तो ओवरवर्क डज नॉट लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल भी नहीं होती है वहाँ से. रिसर्च इनसाइट की बात करें तो कनेक्शन बिटवीन वर्किंग आवर्स एंड हेल्थ इश्यूज बिल्कुल है. ओके. हैप्पीनेस इज लिंक्ड टू प्रोडक्टिविटी. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी एट योर वर्क प्लेस, अगर आप खुश नहीं हो तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कभी भी आ ही नहीं सकती है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें. और हमारे यहाँ पे तो सिस्टम ऐसा है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर क्रिएट किया जाता है. तो जो ऑनर है उसको ऐसा लगता है कि पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले को निचोड़ लो. ये इंडिया के अंदर टेंडेंसी दिखती है यहाँ पे. क्लियर. सो दैट माइंड सेट नीड्स टू बी चेंज. इसके लिए हमें जो है ये कानून की ज़रूरत है. अब प्रीवियस अटैम्प्ट की बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल सुप्रिया सूले जो है एक बार ला चुकी हैं. पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लायंस विद डिस्कनेक्ट प्रोविजन, बिल्कुल. लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है कि ठीक है ये सब है तो सही, लेकिन हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयर हैं वो सुधरेंगे नहीं. रादर दे विल स्टार्ट फायरिंग पीपल. वो लोगों को जो है नौकरियों से निकालना शुरू कर देंगे. ये टेंडेंसी भी आ सकती है. सो समथिंग लाइक दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ग्रेट. वो चीज़ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी. क्लियर. कि इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग दे विल स्टार्ट फायरिंग पीपल. दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी विल वांट. वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगी यहाँ पे. बट यू नेवर नो. कानून तो चाहिए. क्लियर. दिस इज द आइडिया. तो वी नीड टू रिकॉग्नाइज दिस राइट टू डिस्कनेक्ट. मूविंग फर्दर, मर्चेंट शिपिंग लॉ को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है. सो मर्चेंट शिपिंग बिल 2024. आइडिया इज टू मॉडर्नाइज इंडियाज मैरीटाइम फ्रेमवर्क. बिल्कुल करने की ज़रूरत है. ओके. ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करना है. लोअर द ओनरशिप थ्रेशोल्ड फ्रॉम 100% to 51%. रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्टर्ड वेसल्स अंडर द बेयरबोर्ड एक्ट चार्टर. ओके. एंड टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर वेसल्स डेस्टिन्ड फॉर डेमोलिशन. तो ये सारे प्रोविजंस बेसिकली इसके अंदर एड्रेस किए जाएंगे. एंड देन वी विल हैव अ कोस्टल शिपिंग बिल विच टॉक्स अबाउट टेक्निकल रेगुलेशन, कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ कोस्टल वाटर्स. ओके. एंड प्रमोट कोस्टल शिपिंग एंड कनेक्टिविटी. तो ये बेसिक आइडिया है. अब ऑलरेडी हम सागरमाला कर रहे हैं, तो वी वांट पोर्ट लेड डेवलपमेंट. सागरमाला का बेसिक मॉडल क्या है. हम इंडिया में चाहते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट. ठीक. सो उसके लिए आपको वो सब कुछ करना होगा. एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. एंड दैट एनवायरनमेंट विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू दीज पर्टिकुलर लॉज. अब इससे पहले वाले जो कानून हैं वो बहुत ही आउटडेटेड हो चुके हैं, बहुत पुराने हैं. सो वी नीड अ न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड दिस इज व्हाट विल बी डन. अब दूसरी चीज़ समझेंगे. जो यहाँ पे कैपेसिटी इशू है, दैट इज शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोवाइडर्स इन द रूरल एरियाज फॉर इम्प्लीमेंटेशन. तो वो समस्या अभी भी दिखेगा. पता नहीं ये नया कानून उसको कैसे एड्रेस करेगा. मैन पावर, ट्रेनिंग और वो सारे फैक्टर्स तो डिफरेंट होते हैं. उसके लिए अलग से आपको एफर्ट करने की ज़रूरत होती है. सो दीज पॉइंट्स आर हाईलाइटेड हेयर. अब देखिए चैलेंजेस इसके इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे ही आएंगे. पुराने जो कानून है वो रेलेवेंट नहीं है आज की डेट में. इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, इसके ऊपर भी आज फोकस करने की ज़रूरत है. जॉब क्रिएशन शुड बी आर फोकस. वो हमें काम करना है. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, दैट इज समथिंग अगेन वी हैव टू एक्सप्लोर. सो ये सब चीज़ करने के बाद ही आप जो है इस पूरे कानून को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा पाएंगे. दैट इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स. क्लियर. वो इसका मेजर पॉइंट था. तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ड्रिवन बाय फिगर्स फ्रॉम 2011 सेंसस. मतलब आप ओल्ड फिगर के हिसाब से चल रहे हो. व्हाट अबाउट द न्यू वन. ओके. तो सेंसस अभी तक हुआ नहीं है. वो जब होगा तब हमें जो है क्लैरिटी मिलेगी हाउ थिंग्स आर टू बी डन. क्लियर. सो सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स परमानेंट कमीशन टू वुमेन आर्मी ऑफिसर. तो अभी मुद्दा चल रहा है यहाँ पे. देयर वॉज अ रिपोर्ट. एक रिपोर्ट भी आई है कि वुमेन जो है लीडर्स
दे आर नॉट सूटेबल, तो अभी चलेगा थोड़े टाइम तक. दिस इज़ हाउ द डेमोक्रेसी ऑपरेट्स. चर्निंग होती है, चर्निंग के बाद यू विल हैव अ फाइनल कंक्लूजन. ओके, तो तब स्टेबलाइज हो जाता है सब कुछ. दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज़. ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं एंड डायरेक्टली विल मूव टू द इंटरनेशनल पेज. सो देर आर नो न्यू डेवलपमेंट्स, कुछ खास नहीं हो रहा है, ये रोज़ की वही खबर रहती है जो चल रही है. वन इज़ दिस, हाइती के अंदर जो है देर वॉज अ गैंग विच किल्ड 184 पीपल. सो दैट लीडर किल्ड 184 पीपल एंड वी नीड टू बी नोइंग अबाउट वेयर हैती इज़. ओके, सो ये कैरेबियन एरिया में पड़ता है, डोमिनिकन रिपब्लिक के बिल्कुल साथ वाला है. सो मोदी जो है अभी यहाँ पे जाके आए थे. ओके, तो मैप रिलेटेड चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि कंट्री कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे. सो ये था आज का हमारा सेशन. थैंक यू वेरी मच.